अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर पार्ट टू डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसमें क्या है भाई, पार्ट वन हमने एडिशन फार्मूला, सब्ट्रैक्शन फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला ये डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में बेटा करके सिंपलीफाई एंड राइट योर आंसर, हमें सिंपलीफाई करना है एंड राइट, हमें सिंपलीफाई करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा बेटा उसको हमें ए प्लस बी आउटा के फॉर्म में लिखना है। एक्चुअली ये करना है। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, न्यूमरेटर में हमारे पास रियल पार्ट पड़ा हुआ है एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास वन प्लस आउटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म पड़ा हुआ है। ठीक है, वन प्लस आउटा, अगर जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर की जगह वन प्लस आउटा आ जाए या सिर्फ आउटा आ जाए, ठीक है बेटा, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर की जगह पे वन प्लस आउटा आ जाए या सिर्फ टू आउटा आ जाए, थ्री आउटा आ जाए, ठीक है, या वन प्लस टू आउटा आ जाए, वन प्लस थ्री आउटा आ जाए, मीन्स के हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में आउटा मौजूद होगा तो फिर हम बाय यूज़ करते हैं एक मेथड, बाय रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं वहाँ पे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आउटा आ जाए। तो यहाँ पे आउटा है तो पहले हम सेम कॉपी करेंगे, -1/1 प्लस आउटा। ठीक है, अच्छा, बाय यूजिंग यहाँ पे लिखें, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है बेटा, अच्छा, अब -1/1 प्लस आयोटा, यहाँ पे जो भी हमारे पास आयोटा होगा उसकी हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू होगी सिर्फ उसकी साइन चेंज करेंगे, रियल की नहीं, सिर्फ इमेजिनरी, हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस की साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा बेटा। अगर हमारे पास ये लिखा होता है ऐसा प्लस आयोटा +1, तो सिर्फ हम इसकी साइन चेंज करते हैं, सिर्फ आयोटा वाली की, यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा, +1 आ जाएगा बस। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा बेटा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू +1 माइनस आ जाएगा, -1 इंटू माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा। ठीक है बेटा, तो ये -1 इंटू हमारे पास ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अच्छा, एक फॉर्म आप लोगों को याद आ रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है, आप लोगों को याद आ रहा है? तो ये आप लोगों को नहीं लगता है ये ए प्लस बी फॉर्म है, ये जो है ए माइनस बी फॉर्म है, ये माइनस प्लस की वैल्यू बेटा ए माइनस बी फॉर्म में, इसकी ये ए है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो बी होती है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है ए, ये है बी फॉर्म। तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो इसका ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन में ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कर दें, यहाँ बीच में माइनस आएगा। ठीक है, माइनस हमारे पास आयोटा का स्क्वायर कर दें। ठीक है, यही करेंगे बस। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन में 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो फिर सिंपली बेटा यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 + 2 = 2। हम इस फॉर्म को इस तरफ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो 2 है इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी हम इसको लिख सकते हैं -1/2 प्लस आयोटा अपॉन में 2। तो ये हमारे पास सिंपली आंसर हो जाएगा बेटा कुछ। अच्छा, ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। सिंपली हमने ए स्क्वायर, ए की जगह हमने 1 का स्क्वायर किया और बी की जगह हमने ये फार्मूले की माइनस रखी और बी की वैल्यू हमने आयोटा कंसिडर किया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा होल पावर 4। ठीक है, हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, क्योंकि हम इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे
तो एक ला होता है हमारे पास ए स्क्वायर, ए के स्क्वायर है, उसका अगेन पावर 2 है। कोई भी फर्ज करते 2 की जगह हमारे पास 3 भी हो सकता है, उसके होल पावर 2 है। अब एक्चुअली क्या होता है भाई, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 आ जाएगा सेम। लेकिन ये भी बेटा ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे साथ सेम सिंपल फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, अब एक्चुअली यहाँ पे लिखते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर। ये ए टर्म है, ये बी टर्म है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगी, ये ए टर्म है, ये बी टर्म है। फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2, ए टर्म हमारे पास कौन सी है 1। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है बेटा। ठीक है, 1 आ जाएगा। बी की टर्म, बी की वैल्यू कौन सी है आयोटा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा सिंपल बेटा। अच्छा ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बी का स्क्वायर है, मीन्स के आयोटा का स्क्वायर होल, अब ये होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा, प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा सिंपली। अच्छा, प्लस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पे मेंशन करें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। अच्छा, तो सिंपली बेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने सिर्फ -1 रखा है, तो +1 इंटू -1 तो -1 आ जाएगा बेटा, या एक +1 है, ये -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है। ठीक है, एक ला आप लोगों को याद आ रहा है, ए मीन्स के ए इंटू बी है, उसके पावर 2 है बेटा, तो पावर 2 है उसको पावर पावर कैसे सिंपलीफाई करते हैं, ये ए के ऊपर भी पावर आएगा 2 और बी के भी ऊपर पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स के ये 2 के ऊपर भी पावर है 2 का स्क्वायर, आयोटा के ऊपर भी पावर है आयोटा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मीन्स के 2 की पावर 2 है, 2 के ऊपर पावर 2 है, तो मीन्स के ये 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो -1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। समझ गए बेटा, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने इसको 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर उसका होल पावर किया है, हमने इसको पावर को सिर्फ ब्रेक किया है और कुछ भी नहीं किया, पावर को हमने सिर्फ ब्रेक किया है, तो ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म बन गई, तो आपको पता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, हमने इसको कंसिडर करके सिंपलीफाई कर लिया बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब हमारे पास थर्ड नंबर पार्ट 2 है, बट उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमारे पास 1/1 प्लस आउटा होल स्क्वायर है हमारे पास, मीन्स कि 1 के स्क्वायर भी है और 1 प्लस आउटा के ऊपर भी स्क्वायर हमारे पास है। अच्छा, 1/1 प्लस आउटा होल स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो मीन्स कि इसको हम पहले लिखें, 1 का स्क्वायर ही 1 हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, जहाँ हम मेंशन करें कि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अच्छा 1/, यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ए का ए मीन से 1 का स्क्वायर करेंगे, फार्मूले वाला 2 प्लस का आएगा, फार्मूले वाला 2 आएगा बेटा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आयोटा होगा। ठीक है, प्लस आएगा फार्मूले वाला, बी की वैल्यू आयोटा है, आयोटा का हम स्क्वायर करेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या हो जाएगा 1/, में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 2 2 2 इंटू आउटा 2 आउटा। ठीक है, प्लस आउटा स्क्वायर बराबर है आप लोगों को -1 के बराबर होता है, हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे
बाई आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये एग्जाम में मेंशन करना है, ठीक है, तो ताकि फुल मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पेपर चेक करने वाला उनको पता चलेगा भाई ये पढ़ने वाला बच्चा है और इसको सब कुछ पता है, तो ये इसने खुद ही किया है, ठीक है। ये प्लस का 1, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/2 आउटा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये यहाँ तक क्वेश्चन आंसर नहीं है, आगे भी सिंपलीफाई होगा। देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आउटा आ जाता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाई रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे आउट आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ हम साइन चेंज करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। 1/2 आयोटा है बेटा, ये 2 आयोटा है, प्लस का 2 आयोटा है, तो वो 2 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज करेंगे, -2 आयोटा -2 आयोटा, ठीक है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई -2 आयोटा तो -2 आयोटा हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, 2 आयोटा इंटू प्लस का 2 आउटा इंटू माइनस का 2 आउटा, अब ये माइनस है, ये प्लस है 2 का, +2 -2, ठीक है। ये मीन्स की यहाँ मेंशन साइन नहीं है, मीन्स की प्लस का 2 है, +2 -2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2, 2 4 हो जाएगा, आउटा इंटू आउटा, आउटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे लिखे आउटा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिखें आउटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 आउटा अपान में -4 आउटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये थोड़ा सिंपलीफाई हो सकता है, ये हो जाएगा -2 आयोटा -4 इंटू +1, सॉरी -1, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस लिखे या ना लिखे जरूरत नहीं है। अब ये कैंसिलेशन हो सकती है, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा अपान में 2 आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये आंसर फाइनल आंसर नहीं है, हमें आंसर क्या करना है, हमें आंसर को बेटा a+b फॉर्म में, a+b आउट ऑफ फॉर्म में लिखना है। तो सॉरी, तो हमें भूल गया बेटा, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये नंबर की जनरल फॉर्म होती है z इज इक्वल टू a+b आयोटा, तो यहाँ पे a मीन्स का रियल वैल्यू और आयोटा b की वैल्यू, मीन्स के यहाँ पे इमेजनरी पार्ट नहीं है, मीन्स के यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस आयोटा b की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब ये फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें आंसर लिखना है a+b आउटा फॉर्म, ठीक है। तो अब ये हमारे पास अब ये देखिए, ये बी की वैल्यू क्यों है, बट ए हमारे पास नहीं, रियल पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास आंसर क्या होगा, रियल पार्ट 0 होगा, और जनरल फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू a+b आउटा है, तो ये प्लस आएगा, और ये सारी वैल्यू जो है माइनस की, मैं यहाँ पे लिखिए माइनस आउटा अपॉन 2, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा बेटा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आटा होल पावर 8, हमारे पास पावर 8 है, तो कैसे सिंपलीफाई करेंगे देखते हैं। अच्छा, सो पहले आप लोगों को 1 प्लस आयोटा होल की पावर 8 ये सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे ये बताओ कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, 1 प्लस आयोटा होल पावर 2, ठीक है, पावर 2 उसकी अगेन होल पावर, हमारे पास इस 8 पावर को हमने ब्रेक किया है 2 इंटू 4 में, क्योंकि हमारे पास एक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर होता है x की पावर 2 होल पावर 3, तो पावर एक्चुअली क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही अगर हम इसको 2 पावर 8 4 करेंगे, 2 पावर 4 तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दे रहा है जिस a+b होल पावर 2 किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ओपन करेंगे इस फार्मूले के थ्रू। अच्छा, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू a की होती है। अच्छा, a की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1² प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास आयोटा है, प्लस b² मीन्स के आयोटा का स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद उसका होल पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दें, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1, और हमारे पास 2 इंटू 1 2। ठीक है, अच्छा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा तो मेरे पास हो जाएगी 2 आयोटा, अच्छा प्लस अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, यहाँ पे लिखें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है बेटा। ठीक है, अच्छा कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, होल पावर 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये -1 ये +1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं तो मेरे पास बचेगा 2 आयोटा होल पावर 4 है। ठीक है, अच्छा ये मैंने समझाने के लिए लिखा है बेटा, ये रफ वर्क है, ये वाली सेम चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब ये पावर 4 है, ये 2 के ऊपर भी है बेटा, आयोटा के ऊपर भी है, तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, क्योंकि हमारे पास एक लाज ऑफ एक्सपोनेंट है a इंटू होल पावर हमारे पास n है, तो n जो एक्चुअली a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है, मीन्स के a की पावर n और b की पावर n, a के ऊपर भी है b के ऊपर भी है। अच्छा 2 की पावर 4 मीन्स कि ये हो जाएगा 16, और हमें देखना पड़ेगा आयोटा की पावर 4 किसके बराबर है। देखें देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे मैं इस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, रफ करके। अच्छा आयोटा की पावर 4 अगर मेरे पास है बेटा x की पावर 4, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस भी सेम है बेटा, तो पावर क्या हो जाएंगी एक्चुअली इसकी 8 हो जाएंगी, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा बेटा। अच्छा अब मैं आयोटा की पावर अगर मेरे पास है x पावर की 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी 8 हो जाएंगी, एक्स की पावर 3 + 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी एक्स आयोटा की पावर 4 मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, हमारे पास आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2, अब इसको बेस सेम है, दोनों पावर क्या आ जाएंगी 8 हो जाएंगी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है आप लोगों को -1 के बराबर है, -1 के बराबर है, -1 बेटा -1 इंटू -1 तो हो जाएगा प्लस प्लस का 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, तो आउट पावर की 4 की वैल्यू हमारे पास +1 है, ठीक है, +1, तो 16 इंटू 1 तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 16। अब ये हमारे पास क्या है, ये 16 मीन्स कि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो बेटा ये हमारे पास रियल वैल्यू, तो ये आंसर नहीं है एक्चुअली, हमारे पास आंसर में क्या करना था कि हमें जो आंसर है बेटा उस क्वेश्चन का हमारे पास 1 प्लस, हमें क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a+b, आउटा की फॉर्म में आंसर लिखना है, तो ये रियल पार्ट है मीन्स कि ये a की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा मीन्स कि बी आउटा मीन्स कि इमेजनरी वैल्यू हमारे पास नहीं है, आउटा नहीं है, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आउटा इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो हम यार हमारे पास बेटा एक्सरसाइज का 1.6 का पार्ट नंबर हमारे पास से थर्ड खत्म हो गया, सेकंड, ठीक है,